देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक। पानी माफ, बिजली हाफ। आपको बता दें कि आज गीता कॉलोनी वार्ड नंबर 210 से बीजेपी प्रत्याशी नीमा भगत जी से हमने बातचीत की तो उन्होंने पानी बिजली के बिल को कुछ इस तरह से बयां किया। देखें इस रिपोर्ट को। सीडी के लिए चुनाव प्रचार अपने जोरों पे है और इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं शास्त्री नगर के गीता कॉलोनी वार्ड 210 में, जहां पर प्रत्याशी नीमा भगत जी खड़ी हैं और आज इनके कैंपेन का 8वां दिन है। आज हम इनके कार्यालय में मौजूद हैं और चलिए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आज 8वें दिन इन्होंने ऐसी कौन से नए कार्य कर रही हैं जिससे जनता इन पर अपना विश्वास बना सके। नमस्कार नीमा भगत जी। मैं अंत टॉक टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरे इंटरव्यू लिया। एक्चुअली आज हमारा 8वां दिन है और आज हमें पूरे दिल्ली में हम जो हमारे 13,800 हमारी जो बूथ हैं उसमें हमारा कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके अपने कैंडिडेट के लिए, जो पार्टी का कैंडिडेट है उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एक के घर जाकर डोर खटखटाएंगे और हमारे जो विचार हैं, जो हमारा प्रस्ताव है, जो हम लोगों ने किया है या जो हम लोग आगे करेंगे, वो सारी बातें हम अब जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और जनता का आप भी देख रही हैं कि अच्छा अपार समर्थन मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आज मेरे युवा मोर्चा ने, पूरी टीम ने आज एक बाइक रैली की भी एक परिकल्पना करके उसको साकार किया है। तो अभी 11 बजे से हमारी बाइक रैली है। उसके बाद मेरा एक 3 अपार्टमेंट है यहाँ पर, गीता कंचन एकता, वहाँ पर मेरा डोर टू डोर कैंपेन है। उसके साथ साथ हम लोग बैठकें ले रहे हैं लोगों से उनकी, क्योंकि 10 साल 2 बार मैं रह चुकी हूँ, कहीं थोड़ी बहुत जनता में नाराज़गी भी है, उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नीमा जी, आपने अभी बात की कि आज आपके यहाँ के युवा मोर्चा जो है वो बाइक रैली निकाल रहे हैं, तो बाइक रैली के थ्रू आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल यही कि यूथ जाग गया है, अब आपको जागना है, क्योंकि जिस देश का यूथ जाग जाता है, और भारत एक ऐसा देश है जो एकदम यंग है, यहाँ पर यूथ की संख्या ज़्यादा है और यूथ के समझ में आ गया है कि देश की ज़रूरत और गीता कॉलोनी की ज़रूरत और दिल्ली की ज़रूरत बीजेपी है। और जहाँ आपने देखा होगा जब जब यूथ ने ललकारा है तब तक देश में बीजेपी की लहर आई है। नीमा जी, जिस तरह से बीजेपी हैट्रिक की ओर है और आप तीसरी बार उतर के चुनावी मैदान में आई हैं और अपना कुर्सी पर नाम बनाने का किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी पिछले दो बार से सत्ता में है, लेकिन शास्त्री नगर में कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे की अभाव है। इस अभाव को किस तरह से आप ख़त्म करेंगे? पहले तो मैं अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि जो ये कैमरे लगाए हैं वो हमारे एमएलए साहब ने लगाए, क्योंकि हम तो इन 5 सालों में हमें फंड ही नहीं मिला। तो हम लोगों ने फंड ना होने के कारण सड़कें नहीं बना पाए, हम नालियाँ नहीं बना पाए। और ये जो गीता कॉलोनी के एरिया में भी जो भी थोड़े बहुत कैमरे लगे हैं वो बग्गा जी के द्वारा लगे हैं। और अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वो दामिनी कांड हुआ था उनके नाम पे जो फंड है उसके थ्रू हम लोग हर जो हमारा ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पर हमको लगता है सेंसिटिव एरिया है, दिल्ली में हमारे कैमरे लग रहे हैं। लेकिन ये वैसे भी कैमरे दिल्ली सरकार के द्वारा या सेंटर के द्वारा लग रहे हैं। सेंटर अभी हमारा काम करना शुरू किया है अभी जस्ट, क्योंकि जब लगा कि दिल्ली में काफ़ी अपराध होने लगे हैं तो बग्गा जी, ये टॉपिक तो ये है कि बग्गा जी को लगाने चाहिए थे, बिल्कुल शास्त्री नगर में लगाने चाहिए थे। मैं इस बार जीत के आऊँगी तो इस एजेंडे को लेके चलूँगी। अपनी पार्टी के जो हमारे निर्भया का फंड से जो लग रहे हैं अपने शास्त्री नगर में लगाने की पूरी कोशिश करूँगी और 101% लगाऊंगी। नीमा जी, जनता का एक सवाल और है कि जहां दिल्ली में हर घर में आज कोशिश की जा रही है कि पीएनजी गैस पाइपलाइन हो, वहीं शास्त्री नगर इस अभाव में जी रहा है, घरों में आज भी पीएनजी गैस पाइपलाइन नहीं लगी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पीएनजी गैस पाइपलाइन के लिए यदि आप मेरा लेटर देखेंगे तो मैंने सरोजनी पार्क, जो क्योंकि पीएनजी की शर्त है कि कितनी मीटर चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, मैंने सरोजनी पार्क, शास्त्री नगर, न्यूल और इनके लिए एक लेटर आज भी दिया हुआ है और वो उसमें रखा गया है। उसको ज़रूर इस वाले उसमें शास्त्री नगर के पूरे एरिया में हम लोग सीएनजी ज़रूर लगाएंगे और वो मैंने प्रपोज़ल दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रपोज़ल नहीं दिया हुआ है। जब गीता कॉलोनी में हमने नारियल तोड़ा था
उसी दिन हमने इन एरिया का प्रपोजल लगाया था। उसमें कई RWA से मैंने लेटर भी लिए थे, जैसे हमारे रोहित भाई जी हैं, उनके RWA का लेटर लगा हुआ है। हमारे एक शास्त्री नगर एसोसिएशन थी, उनकी लेटर लगी हुई है। तो इनके लेटर लेके मैंने उसको प्रपोजल दिया हुआ है और ज़रूर वो प्रपोजल इस बार पास होकर हम लगाएंगे। अंतिम सवाल है नीमा जी मेरा आपसे कि दिल्ली की जनता का कहना है कि घरों में पाइपलाइन है पानी की, पानी भी आता है और लेकिन वो इतना गंदा आता है कि ना हम उसे पी सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसे कपड़े भी नहीं धो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें पानी का बिल इतना ज़्यादा आता है कि बिल्कुल साफ़ पानी की तरह हमें बिल पे करना पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान आप किस तरह से करेंगे? मुझे तो बात सच बताऊं, इस डायलॉग में हंसी आ रही है, क्योंकि ये मेरा एजेंडा ही नहीं है। पानी माफ़, बिजली हाफ, इन दो नारों से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई थी और हम भी तो यही कह रहे हैं कि पानी नहीं आता है तो गंदा आता है और लोग बोतल खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी उनसे सेटिंग है, या टैंकर आ रहा है, टैंकर माफिया के साथ सेटिंग है। मैं यही तो चिल्ला रही हूँ कि पूरी शास्त्री नगर की जनता को मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सीवर चौक होते हैं तो वो हम ठीक करते हैं, क्योंकि एक बार हमारी रानी गार्डन से कुछ लोग बग्गा जी के पास गए थे तो उन्होंने पुलिस बुला ली। वो लोग फिर मेरे पास आए, फिर वो काम हमने करवाया। और लेकिन पानी माफ़ और बिजली हाफ कहने वाले लोग जब ये काम नहीं कर पाए हम, और जबकि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की योजना है हर जल नल, लेकिन क्योंकि मोदी जी की किसी भी योजना को केजरीवाल जी दिल्ली में लागू ही नहीं करते हैं। जैसे हमारा आयुष्मान योजना है, उन्होंने यहाँ उसको लागू नहीं किया। जैसे हमारे हम हर मकान बना के हम दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपया देते थे, वो नहीं दिया। इसीलिए सेंटर ने दोबारा से जो अभी देखो जहाँ झुकी वहाँ मकान के लिए 3024 लोगों को मकान दिए हैं। वो ऐसे फ्लैट दिए हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अभी फिर 1 लाख मकान इस टेन्योर में उन्होंने दिल्ली की जनता की झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे क्लस्टर के भाई बहनों को देने हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। लेकिन पानी गंदा क्या जो मैटर है वो दिल्ली सरकार का है। पानी गंदा ही नहीं है, बल्कि 26,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला भी किया है। एक तरफ ये स्कूल की बात करते हैं, हमने स्कूल में ये करा, हमने स्कूल में वो करा, इंटरनेशनल में हमारे स्कूल नंबर 1 है। लेकिन अभी आपको पता चला होगा, आज से 4 दिन पहले पता चला है, उस विद्यालय और स्कूल वाली योजना में भी इन्होंने 13,000 करोड़ का घोटाला किया है। इस घोटाले की सरकार को जवाब देने का आपके पास टाइम है। अभी तो ये छोटे छोटे घोटाले हैं, यदि दिल्ली में हर जगह इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, आप इसमें भी इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, जो बार बार चिल्लाते रहते हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं। उनके घोटालों की कहानी आप देखते हैं, हर गली में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, स्कूलों में 13,000 का घोटाला कर दिया, हर घर नल की योजना को न लागू करते हुए लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, जबकि मोदी जी की योजना है हर घर जल। आप जहाँ भी दिल्ली से जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप देखिए उत्तराखंड जैसे बिहड़ गांव में भी उन्होंने हर घर में जल पहुंचाया है। लेकिन दिल्ली जो कि पूरे देश की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ की जनता कह रही है कि हमें पानी नहीं आता, पानी आता है तो गंदा आता है और हम बोतल लेते हैं। आप खुद सोच लीजिए कि ये सरकार क्या काम कर रही होगी। नीमा जी, बात तो यही है कि जनता यही कह रही है कि जब हमें पानी नहीं मिलता तो हम पानी का बिल क्यों पे करें। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको यही तो कह रही हूँ, उन्होंने तो कहा था पानी माफ, गंदा पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा और बिल तगड़े आ रहे हैं। तो कहाँ पर ये गवर्नमेंट अपनी बातों को पूरा कर रही है? पानी माफ करने कहती है और बिल आ रहे हैं। पानी साफ देना था, गंदा आ रहा है, या पानी हम बोतलों से खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो वादे इन्होंने किए वो पूरे नहीं किए। दिल्ली में जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, कभी ये समस्या नहीं आई थी। हमारे वहाँ पर लगातार सीवरेज की सफाई होती थी। हमारे यहाँ पानी की जहाँ पर मेन पॉइंट होते हैं पानी के, हम उसको साफ़ किया करते थे। लेकिन आज इस 5 साल में ये कह दें कि हमारा विधायक हमारी गलियों में आया, मैं तो सिर्फ 6 महीने से, जब से 2022 में हम लोगों को जुलाई 22 तारीख को हम लोगों को जब 3 निगम को भंग कर 1 बनाया गया था, उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा रोड पे राउंड करने का अधिकार अफसरों के साथ नहीं होता है, क्योंकि तब से मैं पार्षद नहीं थी, उससे पहले मैं हर महीने 1 बार किसी न किसी बूथ का चक्कर लगाती थी। और उनकी समस्या, आज हमारी हालत ये है कि हम झाड़ू, हमारे हर घर में टिपर आता है, डेली झाड़ू लगता है, डेली कूड़ा उठता है,
लाइटें हमारी सारी जगह जगमगा रही हैं, आप देख रहे होंगे। और जो लाइट ख़राब होती है हम इमीडिएट उसको ठीक करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और हमने स्कूल बनवाए हैं। मैंने 13 ब्लॉक का स्कूल बहुत अच्छा बनाया है, आप जाके देखिए, बिल्कुल पब्लिक स्कूल से भी बेटर है। शास्त्री नगर का स्कूल और अन्य 6 ब्लॉक का स्कूल भी मैंने 2007 में बनाया था। उसी तरीके से हमने ये कम्युनिटी सेंटर बनाया था, काफ़ी काम किए थे, लोगों को पेंशन दी थी, लोगों को मशीनें बांटी थी, अपने पार्कों को डेवलप्ड किया था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क करे थे। लेकिन इस बार फंड के अभाव में हम काम नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आप अंत टीवी के माध्यम से अपनी जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार, क्योंकि तीनों जिस तरीके से 2007-12 में मैं काउंसलर थी, वही सिचुएशन दोबारा से आई है कि हम यूनिफाइड कॉरपोरेशन में फ़ंड आएगा और ज़रूर फंड आएगा और हम लोग काम करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से 2007-12 में किया था। हर सड़क बनाएंगे, हर गली बनाएंगे, अपने एरिया में हम लोग क्या कहते हैं, पार्कों के समझाएंगे, अपने पेंशन देंगे, जो हमारे काम थे हम सारे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीमा जी। तो ये थी नीमा भगत जी, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं और गीता कॉलोनी में तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। बाकी इनका ये कहना है कि अगर ये जीत कर आती हैं तो ये जनता की वो समस्याएं जो आज भी समस्याएं बनी हुई हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगी। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में कौन जीतेगा और कौन कुर्सी पे अपना नाम बनाए। इस खबर के प्रायोजक है दी कंप्यूटर गैलेक्सी। आप यहां से ले सकते कंप्लीट इट्स सॉल्यूशंस। खरीदना हो डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़ा कोई भी सामान। रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24/7।